लेकिन आज आदिवासियों का स्थिति बद से बदतर हो गया है। आदिवासी आज भी बदहाल जीवन जी रहा है। आज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़ापन है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ापन है। आज हमारे आदिवासी समाज हमारे गांव घर छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे या दूर देश जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में पलायन बढ़ा है, विस्थापन बढ़ा है, जिससे पता चलता है कि आज भी आदिवासी समाज का स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार में जो बैठा है उसका पीए जो इंटू पिंटू है, सरकार तक पहुंचने ही नहीं देती है एक आम इंसान को, जिसमें से हम भी हैं। इसके जो नज़दीकी लोग हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का समग्र विकास हो। यहाँ के आदिवासियों को वो नज़रअंदाज कर दिया है। केवल संथाल, कोल्हान इसी क्षेत्र में ये लोग का जो है फोकस रहता है। पेशा में जो है पूरा शक्ति ग्राम सभा को प्राप्त है, जिसमें रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। गांव घर में बहान है, पनघोरा है, मुड़ा है, महतो है, संथाल उधर है, माझी है, हड़ाम है, डोकलो है, सोहरो है। सरकार जो है पेशा कानून लाने में देरी कर रही है और लागू करने में देरी, क्योंकि जान रहा है कि न्यायालय का जो जज का पावर भी शिथिल हो जाएगा, थाना पुलिस का भी पावर जो है शिथिल हो जाएगा। अगर थाना किसी ग्राम सभा में घुसती है तो ग्राम सभा से अनुमति के बगैर वो वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। सरकार अगर फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, रोड बनाना चाह रहा है या किसी तरह से डेवलपमेंट करना चाह रहा है, तो ग्राम सभा की अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम सभा अनुमोदित करेगी कि हाँ आप यहाँ से यहाँ ज़मीन ले सकते हैं, इसके लिए ये शर्त होगा, इतने लोग काम करेंगे, इसको नौकरी पेशा यहाँ के लोगों को दिया जाएगा। बहुत तरह का वहाँ पे जिक्र होगा और ग्राम सभा में बैठ के तय होगा, तब जाके जो है सरकार को मिलेगी। बैठ के जो तय होता है और वो जो निर्णय लेते हैं पढ़ा के माध्यम से, उसका इतना पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक उस पढ़ा का बात को नहीं काट सकता। अनुसूचित राज्य मतलब आदिवासियों का राज्य, तो आदिवासी राज्य है जिसमें आठ राज्यों में पेशा जो है लागू हो चुका है। लेकिन झारखंड और उड़ीसा दो राज्य ऐसे हैं कि अभी तक लागू नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जो सरकार की जो मंशा है वो जो है साफ नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फूलचंद तिर्की जी। तो बिना देरी किए अभी फ़िलहाल 1 घंटा का मीटिंग में ही बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा और नहीं बैठाते हैं इनको, थोड़ा जल्दबाजी ही रहेगा। इनसे बात करते हैं। दादा पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। जोहार आपको भी और आपका चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। दादा पहला तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू से आदिवासी जितने भी हैं झारखंड के अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आज जो है आदिवासियों का अनेकों कानून है, लेकिन आज आदिवासी का जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गया है। आज आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सब पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए आज आदिवासी जो है जो पिछड़ापन है, और जो अभी पेशा कानून के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी बैठक में थे, तो पेशा कानून 1996 में जो बना था, जिसको भुरिया कमेटी के द्वारा बनाया गया था। मतलब पेशा पे अभी हम आएंगे। अभी हम हाल जानने का आपसे प्रयास कर रहे हैं कि अभी क्या हाल है आदिवासी का। पैसा पे अभी आप लोग मीटिंग कर रहे थे, इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी आदिवासी का हाल क्या है, क्योंकि सरकार भी जो है आदिवासी सरकार है। हेमंत जी के आप कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, तो हेमंत जी कितना उसका जवाब दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से आज आदिवासी का सरकार है, लेकिन आज आदिवासियों का स्थिति बद से बदतर हो गया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए या शहरी क्षेत्रों में, आदिवासी आज भी बदहाल जीवन जी रहा है। आज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़ापन है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ापन है, और बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो कि आदिवासियों को रोजाना जूझना पड़ रहा है। आज आदिवासी देहात से जो शहर में आते हैं काम, गांव घर में काम की तलाश में, वो लोग भी भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के शहर में आते हैं, और दिन भर बैठने के बाद में भी उनको 500-300 रुपया का रोज़गार मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ये स्थिति है। और आज हमारे आदिवासी समाज हमारे गांव घर छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे या दूर देश जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में पलायन बढ़ा है, विस्थापन बढ़ा है, जिससे पता चलता है कि आज भी आदिवासी समाज का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इस चीज़ को लेकर आप कभी
हेमंत जी से नहीं मिले हैं, इस चीज़ का कभी आपने प्रश्न नहीं किया उनसे कि दादा क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, आप ही रोजगार दे दीजिए, आप ही कुछ कर दीजिए। आज निश्चित तौर से आज हम लोग जो है आदिवासी समाज में बराबर बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे या आदिवासियों के हालात के मुद्दे पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। लेकिन आज हेमंत सरकार जो है अभी 2-3 टर्म इसका मुख्यमंत्रित्व काल होने जा रहा है, लेकिन आदिवासी आज भी जो है पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। क्योंकि सरकार में जो बैठा हो उसका पीए जो इंटू पिंटू है, सरकार तक पहुंचने ही नहीं देती है एक आम इंसान को, जिसमें से हम भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी की सरकार है, आदिवासी के नेता यदि नहीं मिलेगा तो आदिवासियों को दुख और दर्द को बताने वाला कौन रहेगा। फिर तो दादा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ सरकार लाने का आदिवासी का। आपका दूसरा टर्म है ये वाला, लगातार आप कितना साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मुख्यमंत्री बन गए लेकिन आप आदिवासी लोग के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बुरा भी लगता होगा आप लोग को फिर तो। निश्चित तौर से आदिवासी सरकार है हेमंत सरकार, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द जो है जो ब्यूरोक्रेट में बैठे हुए लोग हैं या इसके जो नज़दीकी लोग हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का समग्र विकास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रांची क्षेत्र में उरांव मुंडा हो लोग रहते हैं, लेकिन इनका जो हालत है, ये जो है अपना जो छुआछूत का जो सरकार से मतलब उसको दंश झेलना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ के आदिवासियों को वो नज़रअंदाज कर दिया है। केवल संथाल कोल्हान इसी क्षेत्र में ये लोग का जो है फोकस रहता है। बाकी बद लोकल जो एरिया है रांची के इर्द गिर्द के जो आदिवासी है वो हर तरह से पिछड़ेपन है और उसका हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। संथाल और कोल्हान और यहाँ का एरिया छोड़ दिया, ऐसा भेदभाव काहे किया जा रहा है? निश्चित तौर से वो जो वोट बैंक है ज़्यादातर तो संथाल है, कोल्हान क्षेत्रों में है, और रांची में तो खाली राजनीतिक के रूप से है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ वोट बैंक उनका है नहीं ज़्यादा, जिसके कारण वो जो है अपना जो क्षेत्र है जिसमें हम चुनाव लड़के फिर मुख्यमंत्री बने, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए ये तमाम बात हो गया आदिवासी को लेकर, अब आते हैं पैसे पे। जो लोगों को पैसा, भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है, नौजवान हैं जिनको पैसा नहीं पता है क्या है। अभी एक आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, हम वो भी सुन रहे थे कि पैसा और पैसा दोनों बराबर और मिला के लेके चलने वाला चीज़ है। तो पहले आपसे तो अभी हम ये पूछेंगे, जो भी नौजवान देख रहे होंगे जो पैसा नहीं जान रहे हैं क्या है, एक वो आप पहले रुझान क्लियर कर दीजिए कि पैसा है क्या आखिर, क्यों आप लोग इतना लड़ रहे हैं उसके लिए, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है उस चीज़ को लेकर तमाम एक महीने से, जो जितने 1996 से जब भी पास हुआ था। निश्चित तौर से पैसा में हिंदी में 2 शब्द है, पैसा, और इंग्लिश में 4 शब्द है, PESA, पैसा। तो अंग्रेजी में पैसा का मतलब होता है जो पंचायत, एक्सटेंशन, शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों में जो विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, उसको कैसे किया जाए, पंचायतों का विस्तार, तो उसी को पैसा बोला गया है। और पैसा में जो है पूरा शक्ति ग्राम सभा को प्राप्त है, जिसमें रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। गांव घर में पहान है, पनभोरा है, मुड़ा है, महतो है, संथाल में उधर है, माझी है, हड़ाम है, डोकलो है, सोहरो है। जो समाज के रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो पूजा पाठ पद्धति करते हैं, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर छठी छिलन में, तो जो लोग समाज में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोग को सरकार जो है 1996 के तहत एक शक्ति मिलेगी और उसके पास में सारा शक्ति रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं पहान राजा, महतो राजा, मुड़ा राजा, लेकिन आज असल में ऐसे लोगों को राजा बनने का समय आ गया। क्योंकि पैसा कानून जो 1996 में संसद के द्वारा जो लागू किया गया है, उसमें ग्राम प्रधानों को इतना शक्ति दिया गया है कि जैसे है खनिज है, बालू है, अबरक है, तांबा है और मिनरल्स है, गांव में जो भी है, सोना है, चांदी है, सब का ताकत जो है ग्राम सभा को दिया है। ग्राम सभा उसको जैसे इस्तेमाल करें, ग्राम सभा करके जैसे सोना चांदी जो व्यवसाय होगा, आयात निर्यात होगा, उसका एक कमिटी गठन होगा, तो उस पैसे को जो है ग्राम सभा कैसे यूज करेगी, ग्राम के विकास में लोगों को किस समस्याओं को कैसे निदान किया जाएगा,
इसीलिए तभी पैसा और पैसा का जिक्र हो रहा था कि पैसा यदि आएगा तो पैसा स्वतः जो है ग्राम सभा में आएगा। अब पैसा लागू हो जाएगा, ग्राम सभा जब बन जाएगी तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो सरकारें देती है वो भी आपको ग्राम सभा में मिलेगा। तो जिसके चलते आदिवासी इतने साल से जिसका डेवलपमेंट रुक गया था, जिसका विकास रुक गया था, ऐसे लोगों को पूरा जो है विकास करने का एक मौका मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में, फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ग्राम सभा तय करेगी कि हाँ स्कूल कैसे बनेगा, कॉलेज कैसे बनेगा। तो या तो कानून का भी ताकत है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया गांव घर में, लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसके लिए छोटे छोटे बातों में लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जाते हैं। वो अब नहीं रह के क्या होगा कि वो लोग ग्राम सभा में अपना अर्जी देंगे और वहाँ न्याय किया जाएगा कि जो न्याय है उस प्रक्रिया सरल हो जाएगा। इसे हम फिर तो पुलिस का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा वहाँ पे। जब ग्राम ही सारा कुछ करेगा तो फिर प्रशासन क्यों रहेगी वहाँ पे? निश्चित तौर से इसीलिए तो सरकार जो है पेशा कानून लाने में देरी कर रही है और लागू करने में देरी, क्योंकि जान रहा है कि न्यायालय का जो जज का पावर भी शिथिल हो जाएगा, थाना पुलिस का भी पावर जो है शिथिल हो जाएगा। अगर थाना किसी ग्राम सभा में घुसती है तो ग्राम सभा से अनुमति के बगैर वो वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। या बहुत बड़ा केस हो गया, जैसे मर्डर हो गया, बहुत चीज़ हो गया, तो उसमें क्या होगा कि प्रशासन अगर गिरफ्तार भी कर लेती है तो ग्राम सभा को 24 घंटा के अंदर में उसको सूचना देना होगा कि आपके ग्राम सभा से फलाने अमुक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। इस तरह का जो है शक्तियाँ दी गई है, उसी को लेकर आज हमारे गांव घर में लोग समझ नहीं रहे हैं पेशा कानून है क्या। इसी के लिए पूरा अभी हड़कंप मचा हुआ है, लोग भी डरे हुए हैं। जो मूलवासी लोग जो है वो लोग भी डरे हुए हैं यहाँ पर कि अगर आदिवासी को पूरा मिल जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। उसके लिए विरोध भी कर रहे हैं कुछ कुछ संगठन लोग, ऐसा हमको देखने में मिला है। लेकिन अच्छा दादा, एक और आप बात बोले कि जो भी पैसा आएंगे वो सरकारें ग्राम पंचायत को देंगी, जी ठीक है। तो इसमें अगर एक बात हम जो मेरे दिमाग में ज़हनो दिल में आ रहा था वो आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर सरकार आपसे पैसा दे रही है तो सरकार आगे जाकर आपसे ये भी बोल सकती है कि भैया हमको उस जगह पर आगे जाकर अगर कोई फैक्ट्री का आ जाए या फिर किसी चीज़ का आ जाए तो आपको हम पैसा दे रहे थे, आपको जब चाहिए था वो तो हम दिए, अब हमको थोड़ा सा आपका ज़मीन चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो जाहिर सा बात है कि आदिवासियों का ही है, अधिकतर मूल्य पर ज़्यादा ज़मीन जो है आदिवासी तो उन्हीं का है। तो सरकार आपसे कहेगी कि भैया हमको फैक्ट्री लगाना है, हमको थोड़ा सा आप ज़मीन दे दीजिए अपना, क्योंकि आपको हम पूंजी के तौर पर कुछ पैसों के तौर पर मदद भी किए थे, जो पैसा आपको चाहिए था हम दे भी दिए। इस पर क्या कहिएगा आप लोग? देखिए, पहला बात तो सरकार का पैसा रहता नहीं है व्यक्तिगत, वो जनता का पैसा है, आदिवासी का पैसा है, उसी को आप दे रहे हैं। तो आप जनता का हक दे रहे हैं, ये नहीं कि आप मतलब दे दिए अपना घर से लगा लिए, ऐसा बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप सरकार अगर फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, रोड बनाना चाह रहा है या किसी तरह से डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो ग्राम सभा के अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम सभा अनुमोदित करेगी कि हाँ आप यहाँ से यहाँ ज़मीन ले सकते हैं, इसके लिए ये शर्त होगा, इतने लोग काम करेंगे, इसको नौकरी पेशा यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, बहुत तरह का वहाँ पे जिक्र होगा और ग्राम सभा में बैठ के तय होगा, तब जाके जो है सरकार को मिलेगी। और ग्राम सभा ये भी तय करेगा कि यहाँ फैक्ट्री लगने से हम लोग का प्रदूषण हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि जो ग्राम सभा बोलेगी कि नहीं आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, तो सरकार को ये बात को माननी होगी। वो किसी तरह से जोर जबरदस्ती मतलब दबाव में वो जो है वहाँ पे कोई भी योजना को पारित नहीं कर सकता है। अच्छा, तो एक और सवाल है, एक ग्राम पंचायत का बात हो गया जो अभी का हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया तो उसके बाद का ग्राम पंचायत जो भी आया कि एक ग्राम पंचायत होगा उसमें ऐसा चीज़ होगा। एक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ही ले लें, ग्राम पंचायत को ही ले लें कि एक पूर्वज के तौर पर जो चला आ रहा है पहले से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो पहले चला आ रहा था और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आ गया ग्राम पंचायत, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पूर्वज वाला में हम लोग पढ़ा व्यवस्था करते हैं और वहाँ जैसे पढ़ा व्यवस्था में जो पढ़ा के लोग रहते हैं, जैसे 22 पढ़ा 20 पढ़ा हुआ, एक समूह होता है, जैसे 20 पढ़ा हो गया तो 20 गो गांव का एक समूह हो गया, घर नहीं गांव का। तो गांव
के जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति है उसे मिलकर एक पढ़ा का निर्माण होता है, और पढ़ा में पढ़ा राजा होता है और उसके बहुत सारे सहायक लोग रहते हैं। और जो भी डिसीजन होता है गांव घर में, जैसे कोई बहुत बड़ा समस्या गांव में मतलब विपत्ति आ गई, आपदा आ गया, तो बैठ के डिसीजन करते हैं कि फलाने इस तरह का समस्या है, इसको कैसे समाधान करें। और जो बैठ के तय होता था, आज भी होता है, बैठ के जो तय होता है और वो जो निर्णय लेते हैं पढ़ा के माध्यम से, उसका इतना पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक उस पढ़ा का बात को नहीं काट सकता है। तो आज जो निश्चित तौर से उसी को शक्ति प्रदान करने के लिए आज गांव में जो पेशा में ये लिखा हुआ है कि पेशा जो क्षेत्र होंगे वहाँ रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, नेक, दस्तूर से जो संबंधित होंगे, ऐसे लोग वहाँ ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति कौन मानता है? हमारे पहान, पहिन बोहरा, मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहरो, माझी, परगनाइत, तो ऐसे लोग जो है हमारे जो है जैसे पूजा पाठ पद्धति में, शादी ब्याह में जैसे हिंदू विधि विधान से क्या होता है, पंडित को बुलाते हैं। चर्च में विधि विधान क्या होता है, पादरी को बुलाते हैं। तो हम लोग आदिवासी में पहान, पैनभोरा, मुंडा, महतो, माझी, परगनाइत, डोकलो, सोहरो, ये सब पूरा अनुष्ठान को देखते हैं। तो आज ऐसे लोगों को उनका जो मतलब ताकत मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, तो खुशी की बात है कि बरसों बरस से आदिवासियों को जो दबे कुचले लोग हैं उनको अधिकार अब मिलने वाला है। आज भी लागू है, लेकिन जब तक सरकार यहाँ लागू नहीं करती है तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, अधिकारी मानते नहीं हैं। यहाँ अभी पेशा नियमावली से हम कुछ अगर ग्राम सभा करेंगे तो ग्राम सभा को नहीं मानेंगे। पेशा नियमावली से कोई मतलब कुछ काम करना चाहे तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर सरकार के द्वारा ये लागू हो जाती तो एक संवैधानिक जो है अधिकार प्राप्त होगा ग्राम सभा। बाकी जो तमाम स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश का बात कर लें, छत्तीसगढ़ का बात है, पड़ोसी देश ही है, पड़ोसी स्टेट ही है, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें लागू हो चुका है। फिर झारखंड सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? आप लोग कितना आवाज़ उठाने के बाद भी। वही विडम्बना है कि देखिए, आदिवासी जो है पूरे 10 राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अनुसूचित राज्य मतलब आदिवासियों का राज्य। तो आदिवासी राज्य है जिसमें 8 राज्यों में पेशा जो है लागू हो चुका है। लेकिन झारखंड और उड़ीसा 2 राज्य ऐसे हैं कि अभी तक लागू नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जो सरकार की जो मंशा है वो जो है साफ नहीं है। चूँकि अगर साफ रहता तो अभी बना हुआ रहता पेशा एक्ट। चूँकि ग्राम सभा में इतना शक्ति प्रदान किया है कि सरकार के अंदर भी भूचाल हो जाएगा। क्योंकि उनके अधिकारी को उतना जो है जो अभी जो मतलब डायरेक्ट में कोई भी चीज़ हो पा रहा है तो वो नहीं होगा, ग्राम सभा के माध्यम से करना पड़ेगा। तो बहुत सारी खामियां हैं मतलब पेशा लागू करने के लिए सरकारें में है। तो इसीलिए जो है ग्राम पेशा कानून को लागू करने में वो आनाकानी कर रही है। चूँकि अगर ग्राम सभा पेशा कानून लागू हो जाती है तो जो न्यायिक क्षमता है, जो कानूनी क्षमता है, वो जो है एकदम शिथिल पड़ जाएगा। चलिए, कानूनी क्षमता जो है वो शिथिल पड़ जाएगा। और झारखंड और उड़ीसा में ही लागू नहीं हुआ है, बाकी तमाम जो 10 स्टेट थे उनमें से 8 स्टेट में लागू हो चुका है। तो कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि झारखंड में आदिवासियों की जो भी हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। हमारे बातचीत को करते हैं ही समाप्त। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी विक्रम के साथ रोहित, बवाल न्यूज़, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।